हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर में गोल्गी अपरेटस को कवर करने, क्योंकि डिस्कवर तो पहले ही हो चुका है। अगर हमने डिस्कवर कर दिया होगा तो पता नहीं हम क्या बन चुके होते, बट फिलहाल अभी हम कुछ हैं नहीं। ठीक है, तो चलो गोल्गी अपरेटस को कवर करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर बहुत पहले आया था, आई नो दैट, बट मैंने शॉर्ट्स डाले, एनसीईआरटी शॉर्ट्स डाले। उसमें से अगर तुम रिवाइज करते रहते तो तुम्हारा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और लास्ट हमारा जो वीडियो आया था वो आया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और आज का वीडियो है गोल्गी अपरेटस पे। तो चलो करते हैं। कई लोग इसे गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं। तो इससे डिस्कवर किया था हमने नहीं, कैमिलो गोल्गी साहब ने 1898 में। ठीक है, और डेंसली स्टेन्ड है ये। डेंसली स्टेन्ड यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस पे ये स्टेन्ड होता है। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप इसे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये रेडिश कलर में दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेनिंग इस पे होती है। न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। कैसे? यहाँ होता है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे अटैच आउटर मेम्ब्रेन से। देन आता है हमारा गोल्गी बॉडीज। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चल रहा है ना हमारा, ये सब पास में चीज़ें प्रेजेंट है। फिर आ जाएंगे हमारे लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सब पूरा एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है और इसकी कई सारी यूनिट्स होती है। देखो मैंने 3 यूनिट्स बनाई है ना, ऐसे इसकी यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने। कंफ्यूज नहीं होना है, माइटोकॉन्ड्रिया के एक इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे बोलते हैं, इसे सिस्टर्ने बोलते हैं। ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। सिस्टर्ने प्रैक्टिस किया करो वर्ड्स की थोड़ी बहुत। ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते हैं, वैरी करते हैं। यानी कि ये जो सिस्टर्नेज हैं, ये मैंने यहाँ 3 बनाए हैं। हो सकता है किसी सेल में ये 4 हों, किसी में 10 हों, किसी में 5 हो। ये जो यूनिट्स हैं वैरी करती रहती हैं और ये डिस्क शेप की फ्लैट होती हैं। यानी कि मैंने तो एक ऐसी सी बना दी है, बट ये कुछ इस टाइप के डिस्क शेप की फ्लैट से स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, और कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं। कंसेंट्रिकली यानी कि इस टाइप से, जैसे तुम सर्कल देखते हो, कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे होते हैं ना, एक के अंदर एक, फिर एक, फिर एक, ऐसे छोटे होते जाते हैं। वैसे ही ये भी अरेंज होते हैं। ये गोल्गी आ गई, फिर थोड़ी छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर छोटी, ऐसे ये भी अरेंज होते हैं। स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, देखो पैरेलल ही बनाए हैं, एक दूसरे से पैरेलल स्टैक होते हैं। स्टैक मतलब कि जैसे हम कॉइन्स को प्लेस करते हैं एक के ऊपर एक, वैसे ही गोल्गीज भी प्लेस होते हैं एक के आगे एक, पैरेलली फ्लैट शेप डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। इनका साइज है 0.5 to 1 नैनोमीटर। अब मुझे ये बताओ किस किस को याद है माइटोकॉन्ड्रिया का साइज? 2 नैनोमीटर to 5 नैनोमीटर था, ऐसा ही था कुछ अप्रॉक्सीमेटली। कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है हमें साइज़ याद रखना, बट फिर भी एनसीईआरटी में दिया गया है तो हम छोड़ेंगे नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट साइज़ मैं तुमसे यहीं पूछ लेती हूँ, साइज़ की बात चल ही रही है तो। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है ये बताओगे तुम? सॉरी, स्मॉलेस्ट सेल नहीं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है और उसका साइज़ कितना होता है? ठीक है, ये बताओ। गोल्गी बॉडीज हैज़ 2 फेजेस, इसके 2 फेजेस होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। यानी कि ये जो सिस फेज होता है ना, ये होता है कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज। यानी कि यहाँ से है ना हमारा हमारे गोल्गी बॉडीज है वो काम क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट होता है। मान लो मतलब यहाँ पे है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ प्रोटीन भेजे बने हुए, उस ये सिस फेज से अटैच हो जाएंगे, फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी बीच में और यहाँ पे पूरे बन जाएंगे। ट्रांस फेज से जब ये निकलेंगे तो पूरे ये फॉर्म्ड होंगे। ये होता है मैच्योरिंग फेज। ये टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और ये ईआर की तरफ होगा। ये देखो इस साइड वाला जो फेज है वो ईआर की तरफ होगा और इधर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड पर प्रेजेंट होगा। अब सिस और ट्रांस फेज जो है वो एंटायरली डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड है। यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है जो सिस और ट्रांस फेज है, बट ये कनेक्टेड होते हैं क्योंकि इनका काम जो है वो अल्टीमेटली सेम सा है। मतलब सेम सा मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, बीच में प्रोसेसिंग हो रही है, फिर वो मैच्योरिंग फेज है। मैच्योर मटेरियल्स फ्रॉम ईआर टू बी पैक्ड,
यानी कि ईआर जो मटेरियल भेजता है, प्रोटीन भेजता है, सिक्रीशंस भेजता है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स भेजता है, उसको पैक करने के लिए हमारा जो मटेरियल है वो सिस फेज से अटैच होता है, ट्रांस फेज पे भेज दिया जाता है और फिर गोल्गी बॉडी से निकल जाता है। अब हो सकता है वो सेल के बाहर उसकी ज़रूरत हो, या हो सकता है सेल के अंदर ही उसकी ज़रूरत हो, तो उस हिसाब से वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लाइसोसोम्स के थ्रू। हमारे जो लाइसोसोम्स है वो पैक्ड हो जाता है, वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। देन अगर उसे बाहर ज़रूरत है तो वो बाहर भेज देते हैं, अंदर ज़रूरत है तो अंदर भेज देते हैं। अगर वो कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसे वो खा जाते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि कोई हार्मफुल मटेरियल टाइप्स। अब इसके फंक्शंस क्या है गोल्गी के, हमने काफ़ी बीच में डिस्कस कर ही लिया है। पैकिंग इसका फंक्शन है, मॉडिफाई प्रोटीन और लिपिड इसका फंक्शन है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इसका फंक्शन है, अंदर भी सेल के और बाहर भी। और यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी थी, इसलिए गोल्गीज आर ऑलवेज इन क्लोज एसोसिएशन विद ईआर। ईआर के साथ क्लोज एसोसिएशन में क्यों होते हैं? क्योंकि जो ईआर के जो मटेरियल है वो पैक कहाँ होंगे? गोल्गी में, नहीं तो इधर उधर पहले ही फैल जाएंगे, जहाँ उसकी ज़रूरत है वो जाएंगे कैसे? तो इसीलिए पहले होगी पैकिंग, फिर उसे पहुँचाया जाएगा। गैस VLC, अब ये क्या है? ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक लिखी है, गैस वैक्यूल समझ लो, VLC उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इससे तुम याद कर सकते हो सारे फंक्शंस किसके? गोल्गी बॉडीज के। फर्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि किसके पार्ट होते हैं? हमारी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, और भी कई चीज़ें सेल के अंदर फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन के फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइलेशन। ए स्टैंड्स फॉर एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो हेड देखा है तुमने, जो हमारी जो ओवरी है उसके मेम्ब्रेन को जो है वो पेनिट्रेट करने के लिए होता है, जब फ्यूजन होता है तो ये हेड ही तो पेनिट्रेट करता है। तो ये एक्रोसोम का जो हेड है ये प्रोटीन से बना होता है, और इसी में से कुछ सिक्रीशंस रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वो जो ओवरी है उसकी सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर पाता है। सेकेंड इज सिक्रीशन, ये कई सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, या फिर कई सारे एंजाइम सिक्रीट करता है। हार्मोन्स तो नहीं, सॉरी, एंजाइम सिक्रीट करता है। V फॉर विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस होता है यॉर्क सैक का फॉर्मेशन। ओवरी के अंदर जो यॉर्क सैक होता है, यानी कि जो न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है जिससे जो बेबी है उसे फीड किया जाता है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी इससे ही बनता है, वैक्यूल से। लाइसोसोम फॉर्मेशन, यानी कि जो मटेरियल्स को पैक करके जो बाहर जो चीज़ भेजी जाती है उसे लाइसोसोम बोलते हैं। और सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन तो वहाँ मैंने बता ही दिया था, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ यूज़ होते हैं? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये तुम्हें याद रखने होंगे फंक्शंस। और मैं बताती हूँ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। कैमिलो गोल्गी काफ़ी बार पूछा गया है भाई, फेवरेट साइंटिस्ट होते हैं ये कुछ कुछ, जैसे कैमिलो गोल्गी हो गया, और ये जो फर्स्ट में आए थे ना हमारे रॉबर्ट ब्राउन, वर्चो, स्वॉन, और वो वाले जो थे, वो वाले साइंटिस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन्हें याद रखा करो भाई। और अगर तुम्हें चाहिए तो एक अलग से नोटबुक बना लो, कभी कभी मेरे माइंड से भी स्लिप हो जाता है, और ये नेचुरल सी बात है कि भाई इतना सब कुछ तुम याद करोगे तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें सारी चीज़ें याद रहे, ठीक है। तो सभी कुछ याद करने के लिए एक अलग से भले ही तुम नोटबुक बना लो, बाकी सब इजी है, सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और मैंने सुना है आज कई सारे बच्चों का नीट का रिज़ल्ट भी आया होगा, तो कैसा रहा आप सबका रिज़ल्ट? अगर अच्छा रहा तो वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। अगर थोड़े कम नंबर भी आए हैं तो इट्स ओके। अगर आप चाहते हो एक और बार प्रिपरेशन करना तो फुल डेडिकेशन से करो, सभी आपके साथ होंगे, ठीक है। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय।